हेलो एवरीवन। कई सारे व्यूवर्स ने पूछा था कि सर कीप और पुट में डिफरेंस बता दीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कीप और पुट्स में क्या डिफरेंस होता है। कीप मीन्स रखना, पुट मीन्स भी रखना होता है। यानी किसी चीज़ को कहीं रखते हैं तो या तो हम कीप का यूज़ करेंगे या पुट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि किसी चीज़ को किसी निश्चित स्थान पर रखने को कीप कहते हैं और किसी चीज़ को किसी अनिश्चित स्थान पर रखने को पुट कहते हैं। जैसे कपड़े रखने का एक स्थान होता है, सब्जियों को रखने का एक स्थान होता है, पेन और पेंसिल को रखने का एक स्थान होता है। तो जो निश्चित स्थान होते हैं उसे कीप के द्वारा हम व्यक्त करते हैं और किसी चीज़ को किसी अनिश्चित स्थान पे यानी कि उसके लिए जो निर्धारित स्थान नहीं है वहाँ पे रखते हैं तो पुट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कीप का। माई फ्रेंड ऑलवेज कीप्स ए मोबाइल विथ हिम। जो मेरा फ्रेंड है वो हमेशा एक मोबाइल अपने पास रखता है, उसकी आदत है, उसके पास हमेशा मोबाइल रहता है। तो यदि मोबाइल रखने का स्थान पॉकेट है, वो मोबाइल हमेशा पॉकेट में रखता है, तो बोलेंगे माई फ्रेंड कीप्स हिज मोबाइल इन पॉकेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू शुड कीप ए पेन विथ यू। यू शुड कीप ए पेन विथ यू। तुमको अपने पास एक पेन को रखना चाहिए एक निश्चित स्थान पे, तो इसलिए कीप का यूज हुआ। आई कीप माई शूज इन सूकेस। मैं अपने जूते कहां रखता हूं? सूकेस में रखता हूं। तो यहां पे कीप का प्रयोग होगा। आई कीप माई शूज इन सूकेस। आइए जानते हैं पुट के प्रयोग को। पुट का प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक शूज है, शूज को आप सूकेस में रखते हैं, लेकिन यदि आपका शू गंदा है तो आप उस शू को कुछ समय के लिए बाहर रखेंगे। तो आप कह सकते हैं आई पुट माई शूज आउटसाइड। कुछ समय के लिए आपने शूज को आउटसाइड रखा है, इसलिए यहां पे पुट का प्रयोग होगा। इसी तरह बुक है, बुक को हमेशा आप शेल्फ में रखते हैं, लेकिन यदि आपको टेबल पे रखने को कहा जाए तो बोला जाएगा पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, यानी कुछ समय के लिए बुक्स को टेबल पे जब रखते हैं तो पुट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि बुक को शेल्फ में रखेंगे, उसके प्रॉपर स्थान पे रखेंगे, तो बोलेंगे कीप योर बुक्स ऑन शेल्फ्स। एक और पुट का एग्जांपल लेते हैं। आई हैव पुट योर शर्ट ऑन द बेड। मैंने तुम्हारी शर्ट को बेड पे रख दिया है, यानी कुछ समय के लिए रखा है, तो पुट का प्रयोग हुआ। क्योंकि बेड शर्ट को रखने का स्थान नहीं है, कुछ समय के लिए रखा गया, तो बोला जाएगा यदि किसी ने रखा है यानी मैंने रखा है या किसी ने रखा है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव पुट योर शर्ट ऑन द बेड। सी पुट मी इन ए वेरी एक्वर्ड सिचुएशन यस्टरडे। अच्छा, पुट का प्रयोग वहां पर भी करते हैं जब किसी सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं किसी के द्वारा, तो भी हम पुट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे एक सेंटेंस है, सी पुट मी इन ए वेरी एक्वर्ड सिचुएशन यस्टरडे। उसके वजह से मैं कल एक विचित्र स्थिति में पड़ गया था। तो यहां भी पुट का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित काल के लिए ऐसा होता है, इसलिए पुट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कीप और पुट का प्रयोग, कीप का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को निश्चित स्थान पर रखते हैं, और पुट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वस्तु को उस स्थान पर रखते हैं जो उस वस्तु के लिए निर्धारित नहीं है। यही कीप और पुट का मेन डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कीप और पुट का प्रयोग बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनको आप करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।